बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधाजी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बमहोरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधाजी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी 13 संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड्गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूल नायक वेदी नीचे भौयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधाजी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चातापपूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन रजत तीर्थ वर्षा योग भक्ति भाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक, शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम सम तम तम पम पम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम चिम 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 द्राम नीम डावा डावै नमोते भगवते श्रीमद्भगवद्गीता स्वाहा तिरोत्तम भवै निरीक्षिरवाय रुक्कै कृष्णाभं जनाय जना सरस्वतान ओम ह्रीं श्री विश्वादिविरांत जले सम स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिविरांत जले सम स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिविरांत जले निशाभमी स्वाहा। सकल भुवन्नाथम तब जिनेन्द्रम सुरेन्द्रम रब सविदिमास्मम स्नाभ्यम यद विसंबारा बिंदु प्रणपा प्रभात वृद्ध धातु सम्मुख लक्ष्मी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम सम तम तम पम बम बम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम चिम 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 द्राम द्रीं द्रीं छिम छिम हमसा छिम व हा हसा चाम छिम छुम छिम छुम छाम छिम राम ह्रीं रोम रम रा द्राम दीन दावा दावै
नमो ते ठाटा इति भिक्षन्ति मन्तासिकम् ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौसाहुणम् चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पब्बज्जामि अर्हन्ते शरणं पब्बज्जामि सिद्धे शरणं पब्बज्जामि साहू शरणं पब्बज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पब्बज्जामि ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रे भो नमः सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां दृष्टीणां श्रोतॄणां च सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो ते भगवते दक्षिण दोष कलमसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विनाशाय सब रोगा मृत्यु विनाशाय सर्प दुम विनाशाय सर्व छामडाम विनाशाय ओम राम ह्रीं रूम रम रास्याहुषा नमः सर्व शांति तुष्टि पूजा कुरु ओम रूम छुपट कीटि कीटि घाताय घाताय पर विघ्नाय स्पोषास खंडान कुरु परमुद्दान छिंचिन परमदान छिंचिन छाबाहु फट सब शांति कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्याहुनसा अनादित्याय नमो ओरियंताणं सभी शांति कुरु ओम आहिरा श्री हुआ जगदा विनाशाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तर समन्ताय अशोक तर समर सुप्राय हम रूबी सब शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्य पुष्ट समन्ताय सूर्य पुष्ट सबर सुप्राय हम रूबी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य धुनि समन्ताय दिव्य धुनि सबर सुप्राय मम रूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरो जल समन्ताय चामरो जल सबर सुप्राय रम रूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन समन्ताय सिंहासन सबर सुप्राय घम रूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदवी समन्ताय दुंदवी सबर सुप्राय झमरूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र समन्ताय छत्रत्र सबर सुप्राय समरूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय भामंडल समन्ताय भामंडल सबर सुप्राय खमरूपी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय पितिय सहिताय बीजस मंडमंताय सर्वी शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज की पद विष्णु भव दारिद्र भव भूत भव स्वचक परचक भव प्रचंड पवनाद जलोद भव साकिनी डाकिनी भूत प्रसाद प्रत्यक्ष दुर्भिक्ष व्यापार वित्रयतम विनाशनम भवतो मूर्ति पितादा श्री प्रवीण कुमार जी प्रसन्न कुमार प्रशांत कुमार जैन टीकमगढ़ चौधरी अनिल कुमार वैभव कुमार रेखा नैन्सी अनुभूति जैन तालबेट श्री सुधीर कुमार सुकुमाल कुमार नीलम सजन संगम कमला तालबेट श्री जीवनलाल सौरभ कुमार श्रीमती रजनी काजल ने समस्त परिवार बीना श्री लाला मदन लाल जी जैन गुड़गांव सपरिवार शांति हेतु श्री विमल कुमार जैन श्रीमती पुष्पा जैन राय जैन श्वेता जैन भोपाल सपरिवार श्री प्रेमचंद जैन साना अध्यक्ष पृथ्वीपुर श्री ऋषभ कुमार जी गोयल श्रीमती ममता जैन गोयल बांदरी वाली सागर श्री प्रभा जी बरजत संगीत जी बरजत्ता रौनक बरजत सोनल रौनक जैन एवं समस्त गुवाहाटी परिवार श्री शांति रस्तु सिमस्तु जयोतमस्तु नित्यमायग्रस्तु सर्वेषां पुष्टस्तु तुष्टस्तु सम्मिद्रस्तु
कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभ्युदयस्तु कुलगोत्रस्तु श्री सत्यम बलावगित्रस्तु ओम ह्रीं ऐं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल लोक मुक्तुषा भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलाप्यकरजाल विवृद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम निमष्टप्रात्यारि मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि धौतकान्तम् उद्दच्च शाङ्कशुचिनिर्झर वारिधार मुच्चैष्टटं सुरगिरेर्विषातकौम्भम्। ओम निमष्टप्रात्यारि मध्ये धर्मस्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंतों ने इस संसार का स्वरूप बताया, भोगों का स्वरूप बताया और साथ साथ में इस शरीर का भी स्वरूप बताया। जो संसार के स्वरूप का चिंतन करता है, जो इन विषय भोगों के बारे में इस प्रकार से चिंतन करता है कि ये विषय भोग कैसे हैं, उनके फल क्या है और इस शरीर का स्वभाव क्या है, ऐसा चिंतन करने वाला भव्य प्राणी फिर संसार के दुखों में रुलता नहीं है। ये संसार कैसा है? कदली के वृक्ष के समान निस्सार है। कदली का वृक्ष देखा है आप लोगों ने? क्या कहलाता है कदली का वृक्ष? केले को कदली बोलते हैं। केले का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष में जो तना होता है, उस तने की कहीं पर आप लकड़ी बना करके उपयोग करते हैं। क्यों? उसमें सार नहीं होता, छिलके 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 अंत में कुछ नहीं बचता। देखने में बहुत सुंदर लगता है केले का वृक्ष, स्पर्श में भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसी संसार जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कोई सार नहीं होता, निस्सार है। और भोग कैसे हैं? विषय भोग। विषय भोग जो होते हैं, आचार्य भगवंतों ने कहा यह विषय भोग विष के समान है, महाविष। किंपाक फल के समान है। एक किंपाक नाम का फल होता है, और अगर कोई जंगल में चला जाए और भूखा हो और देखे कि इस वृक्ष में ये फल लगे हैं, देखने में बहुत सुंदर है और रसदार है, सुगंधी भी बहुत अच्छी आ रही है, चख के देखते हैं तो भी उनका स्वाद अच्छा है। और ऐसे फलों को जो खा लेता है, उसके शरीर में विष व्याप्त हो जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही संसार के विषय भोग हैं, इनमें जो व्यक्ति लिप्त हो जाता है,
फिर जाकर के दुर्गति में जाकर के बार बार मरना पड़ता है। विष तो एक ही बार मारता है, सर्प एक ही बार जीवन को लेता है, लेकिन ये विषय रूपी विष बार बार दुर्गति में जाके संसारी प्राणियों को मारते रहते हैं। और ये शरीर कैसा है? रोग उरग बपू बिल गिन्यो। रोग रूपी सर्पों का बिल क्या है? रोग रूपी सर्प कहाँ रहते हैं? इस शरीर रूपी बिल में या बाबी में रहते हैं। और कुछ तो ऐसे सर्प हैं, रोग रूपी सर्प, जो हमारे लिए अनादि काल से वह रोग लगे हुए हैं। आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है और आप उसको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर के पास, कोई वैद्य के पास जाकर के आप उस रोग का इलाज कराते हैं। अगर डॉक्टर और वैद्य आदि ने हाथ उठा दिए तो भगवान के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं ऊपर वाला अब तो है, और वही ही, क्योंकि अब हमारे हाथ उठ गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो दवा काम नहीं करेगी, दुआ ही काम करेगी। लेकिन हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से 3 रोग बहुत बड़े लगे हुए हैं। 3 रोग सबसे बड़े: मरण, बुढ़ापा, जन्म। इनकी औषधि क्या है? इनका इलाज हमने अभी तक नहीं करवाया। और शरीर के इलाज में आप जितना लगाना चाहो लगा लो। कोरोना काल में लोगों ने अपनी सारी दौलत लगा दी, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। ऐसे भी केस सामने आए।